CY23 का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम बजट हम आज देख ही लेंगे। लीडरशिप यहाँ से अभी भी किसके हाथ में रहेगी? अगर 2 दिन पहले अगर आप देखें, कुछ इंसिडेंट्स बाजार में हुए, उसके चलते बैंकिंग में डैमेज आया। बैंकिंग ने लीड किया पूरी प्रीवियस रैली को सर, बट एक ऐसे वर्ष में जब आपके NIMs टप आउट हो रहे हैं, क्रेडिट गुड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बेस्ट दिख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ NIMs लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टर में, क्या लीडरशिप बैंकिंग के पास ही रहेगी? जब जब आपको डिप मिले तो क्या बैंकिंग, लार्ज कैप बैंक, SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, अपने आप को इसी तक सीमित रखना चाहिए? मतलब स्ट्रेंथ रहेगी बैंकिंग में? मुझे लगता है कि ये साल मतलब केवल इस साल का व्यू नहीं है, बट इस साइकिल में बैंकिंग लीडर रहेगा 2 कारणों से। अगर आप पिछले 1 साल के रिजल्ट्स देखें बैंक में, तो उसमें सबसे बड़ा रोल क्रेडिट कॉस्ट कम होने का और मार्जिन एक्सपेंशन होने का आया, जिसके कारण रिजल्ट्स अच्छे हुए। जो आपकी एक पॉजिटिव इकोनॉमिक साइकिल है, वो तो आने वाले सालों के अंदर प्ले होगी। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा, क्रेडिट ग्रोथ 16, 17, 18% जब रहेगी, तो ये सारे बैंक्स के रिजल्ट्स मोर और लेस उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। ये सेक्टर लास्ट ईयर का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, बट उसके बावजूद अगर आप वैल्यूएशन देखें तो मोस्ट ऑफ द PSU बैंक्स आज भी बिलो बुक है। 5 से 6 टाइम अर्निंग्स है। आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखें, सो 2 से 2.5 टाइम बुक है और 12 से 13 टाइम अर्निंग्स है। मुझे नहीं लगता है कि आपको बड़े सेक्टर्स में कोई भी ऐसा स्पेस दिखेगा जहां पर आपको 15-20% अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी एंड सिंगल डिजिट पी फॉर द सेक्टर मिलेगा। तो एंड बैंकिंग इस मार्केट का सबसे बड़ा वेटेड सेक्टर है। अगर मार्केट को चलना भी है तो बैंकिंग का पार्टिसिपेशन उसमें जरूरी है। सो बैंकिंग एज अ स्पेस, नॉट जस्ट ये HDFC और ICICI, बट हमको लगता है कि इवन जो मिड साइज प्राइवेट है और जो मिड साइज PSUs है, वो भी आने वाले टाइम में अच्छा करेंगे। आ, तो रजत जी, और एक और सवाल, क्योंकि हम बात अब मार्केट की भी कर रहे हैं बजट से थोड़ा हटकर, एक सेक्टर जहां पर ओपिनियन काफ़ी डिवाइडेड है वो है IT। क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि अब बॉटम बन चुका है, कई लोगों को लग रहा है कि एक रिलीफ रैली है जिसका कोई मतलब नहीं है, अगले क्वार्टर के नंबर्स के बाद शायद वो सस्टेन ना कर पाए। आपका क्या व्यू है यहाँ पर? ओके, आई थिंक कुछ तकनीकी दिक्कत है, कुछ फ्रीज, ओके, डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए रजत जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, और अगर आप नहीं सुन पा रहे तो मैं अपनी टीम को बोल दूंगा, वो आपको शुक्रिया बोल देंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक बार जरा मार्केट पर नज़र रखते हैं वापस। आज का एडवांस डिक्लाइन देखिए क्या ज़बरदस्त है, 6:1 का एडवांस डिक्लाइन। कल का एडवांस डिक्लाइन हम बोल रहे थे हर्षदा कि बहुत अच्छा है, 4:1 का एडवांस डिक्लाइन है। आज का एडवांस डिक्लाइन तो 6:1 है, और मिड कैप्स इतना अच्छा कर रहे हैं तो क्यों ना एक काम किया जाए, थोड़ी सी और कॉल ले ली जाए। हर्षदा, कोई कॉल्स आपके पास यहाँ पर स्टूडियो में? जी हाँ अनुज, इनफैक्ट एक कदम आगे कल की तुलना में वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो, लेकिन अभी भी फोकस हमारे जानकारों का दिग्गजों पर ही है। देखते हैं इनमें से किसी ने अगर कोई मिड कैप स्टॉक चुना है। अमित जी बताइए क्या रेडार पर आया? जी हर्षिता मैम, मेरे रिडार पे हिंडाल्को है। हिंडाल्को का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसने एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, और आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि इसमें एक बुलिश प्रोसेस कैंडल बना है। कल के क्लोज के ऊपर इसका गैप अप होके ओपन हुआ है। इसके नियरेस्ट मूविंग टर्म एवरेजेस 482 के आसपास है। अगर वो क्रॉस होता है तो और भी इसमें मोमेंटम बनेगा, बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में बाय किया जा सकता है एट 479 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 473 एंड अ टारगेट ऑफ 490 एंड 495। ओके, तो हिंडाल्को अभी भी एक प्रेफर्ड बाय, 2% से ज्यादा ऊपर, लेकिन 485 की तैयारी करता हुआ। राजेश जी बताइए। हर्षिता जी देखिए, मेरी नज़र है 3 स्टॉक्स पे जो जनरली साथ चलते हैं, एशियन पेंट, बर्जर पेंट एंड पिडिलाइट। तो देखिए नज़र जो है वो है पिडिलाइट पे, क्योंकि पिडिलाइट में देखिए स्ट्रक्चर ओवरसोल्ड है और मुझे लगता है यहाँ से आएगा तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग। सो पिडिलाइट आई वुड लाइक टू टेक अ कॉन्ट्रा बेट। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा करीबन 2300 के आसपास का, और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो पहला टारगेट आएगा 2380 का, और पोजिशनली 2440। सो इट्स अ बाय इन पिडिलाइट। तो ये पिडिलाइट पर एक तेजी वाला ट्रेड आप लेकर चले। इसकी गिनती तो अब नियरली निफ्टी नेक्स्ट 50 में होती है, एंड लोग इंतजार कर रहे हैं कि निफ्टी का हिस्सा कब बनेगा। अच्छा, हम आशीष बहेती से एक कॉल ले लेते हैं, फिर बजट से बजट तक का एनवायरनमेंट कैसा रहा है उस पर भी जाएंगे। आशीष, आपके हाथ में कोई है?
ब्रॉडर मार्केट से कुछ पसंद आ रहा है या फिर अभी भी दिग्गजों पर ही फोकस? जी, दिग्गजों पे ही फोकस रहेगा मेरे ख्याल से। आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी बेटर प्लेस लग रहा है जिस हिसाब से 200 डेमा पे उसने सपोर्ट बना रखा है। मुझे लगता है कि एक आईसीआईसीआई बैंक में करंट लेवल पे भी एक पोजीशन बनाई ज़रूर जा सकती है तेज़ी की तरफ। 844 का एक एसएल मेंटेन करे जो कि एग्जैक्टली उसका 200 डेमा है। मुझे लगता है कि 862 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक एक प्रिफर्ड ट्रेड की तरफ बढ़ता हुआ, और इसमें हमने देखा है करीब 2.5% की तेजी हार्ड टिक के साथ यहाँ पर मजबूती बढ़ी रही है। इस समय बाजार की चाल 100.2 पर, निफ्टी 17,770 के आसपास कारोबार करता हुआ, निफ्टी बैंक 400.2 पर, तो मिड कैप्स भी 350 पॉइंट की बढ़त पर इंडेक्स ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। लेकिन बजट से बजट तक पिछला पास्ट ईयर कैसा रहा है, और साथ ही साथ बजट से एक दिन पहले और एक हफ्ते बाद बाजार की चाल नॉर्मली कैसी रही है, हिस्टोरिकल डेटा आपके लिए कुछ पेश करेंगे ताकि आप भी प्रेप हो कि आज बजट के बाद शायद किस तरह के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। सुमित हमारे साथ है इस पूरे डेटा के साथ। सुमित, तो बजट के दिन भारतीय बाजारों का प्रदर्शन किस तरह से रहा, आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। लेकिन पहले आपको लेकर चलते हैं हम सीएनबीसी आवास के डेटा सेंटर के अंदर कि कैसे हमने आंकड़ों के जरिए आपको बताएंगे कि कैसे मार्केट्स के अंदर परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी है, खास तौर से फ्रंट लाइन इंडेक्स में। लेकिन पहले फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं और चलते हैं अपने डेटा सेंटर की तरफ। डेटा सेंटर में जहां आप वो आंकड़े देखेंगे कि किस तरह से लार्ज कैप इंडेक्स ने, फ्रंट लाइन ने, मिड कैप ने सब में परफॉर्म किया है। तो आपकी स्क्रीन पर वो नंबर्स आएंगे। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप। निफ्टी करीब 2%, सेंसेक्स 2.5%, मिड कैप 1%, लेकिन स्मॉल कैप इस बार ये लार्जली अंडर परफॉर्मर 15% के आसपास का डिक्लाइन यहां आता हुआ दिखाई पड़ा है। अब आती कुछ सेक्टर्स की बारी। निफ्टी पीएसयू बैंक स्टार परफॉर्मर, करीब 33-33.5% का मूव यहां देखने को मिला। 14% का मूव निफ्टी बैंक में, लेकिन प्रेशर रहा ऑटो इंडेक्स में और साथ साथ आईटी, करीब 15% का डिक्लाइन यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अब आते हैं बजट के दिन और बजट के हफ्ते कैसे मार्केट्स ने परफॉर्म किया। पहले आप देखिए 2016, जबकि 7% की एक बड़ी तेजी हमने बजट के बाद वाले वीक के अंदर आते हुए देखी है। इसके अलावा फरवरी 2018 रफली 5-5.5% के आसपास का डिक्लाइन यहां पर हमने देखा है बजट के हफ्ते में। इसके अलावा कुछ और क्लोजर ईयर्स की बात करें तो 2020 और 2021, जबकि 3-3.5% की तेजी देखी हमने 2020 में, और 2021 में भी करीब 6% के आसपास का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। नजर रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी बाजार इस बार काफी गिरावट दिखा चुका है, तो देखना होगा कि 2023 में कैसे मार्केट्स के अंदर मूव आता है। ओके